नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक उन्होंने आज छेड़ा है लालच के बारे में, और लालच के गर्भ में गुस्सा होता है। ये मुझे आज पहली बार ही पता चला। तो चलिए इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं, सुनते हैं। देखो, लालच कैसे होता है कि एक भाई था, वो उसको मन में संकल्प आया कि मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मेरा सब कुछ हो। मैं मतलब आजकल ये समझते हैं ना कि मैं धन पोजीशन मेरे पास होगा तो लोग मेरे को कुछ मानेंगे कि ये कुछ है। तो उसने कहा कि मुझे है ना ज़मीनें खरीदनी चाहिए। तब मेरे को उसके पास कुछ पैसा था, तो लोगों ने उसे राय दी कि भाई तुम यहाँ से विदेश चले जाओ, फॉरेन में, वहाँ खूब ज़मीनें सस्ती होती है और वहाँ अच्छी ज़मीनों के तुम मालिक बन जाओगे। फॉरेन जाता है तो वहाँ पे लोग बड़े सीधे सरल, और उन्होंने कहा कि आपके पास जो पैसा है उससे तो बहुत कम ज़मीन आएगी, आपके पास एक चॉइस है, अगर आप वो कर ले तो आपके पास ज़मीनों का अंबार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़मीनें खूब है। आप ऐसा करो कि सुबह से आपको टाइम दिया जाता है कि यहाँ आप जितना दौड़ोगे उतनी ज़मीन आपकी होती चली जाएगी। है ना जी। तो आप बस शर्त ये है, यस, शाम के सूरज के डरते ही आपको यहाँ आना हाँ, है। यस। तो वो दौड़ना उसने चालू किया और बहुत तेज़ी से दौड़ना चालू किया। करते करते सूरज सिर पे आ गया, 12 बज गई। उसने टाइम देखा कि 12 बज गई है, लौट जाना चाहिए। फिर उसने कहा नहीं, थोड़ा सा मैं और दौड़ सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा ज़मींदार बन जाऊँगा, सबसे बड़ा धरती का मालिक बन जाऊँगा। तो ऐसे में उसको भूख प्यास लग रही थी, मगर उसने कहा नहीं, इसमें तो मेरा टाइम चला जाएगा। तो उसने अपना खाना भी फेंक दिया, अपना पानी भी फेंक दिया। अरे। और फिर आगे 2 बज गए। बोले अपने को मेरे को रिटर्न तो होना पड़ेगा, अगर वहाँ पहुँचा नहीं तो ये सारा मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। तो फिर उसने रिटर्न होना चालू किया, और जब दौड़ते सब गांव वाले भी उसको खूब मोटिवेट कर रहे थे कि आप तेज़ दौड़ो, आप लक्ष्य तक पहुँच गए हो। और वो लक्ष्य तक सचमुच पहुँच गया। सूरज की एंड होने वाला था, मतलब किरण, और वो 1 फुट की दूरी पे गिर गया। अच्छा। तो वो गिर गया तो लोगों ने फिर मोटिवेट किया, नहीं तुम विनर हो, तुम ये बस 1 फुट ही है, तुम उठ जाओ। सही बात है, हाँ। और उसको अटैक आया और वो खत्म हो गया। तो वो 6 फुट या 4 फुट या 5 फुट हमारी जो लंबाई है उतनी जगह उसको मिली नेचुरली। और ये लालच के कारण सारी बातें नेचुरली हैं। तो लालच आज इतने ही लोग अंधे हो गए हैं बराबर कि सारे रिश्ते को किनारा कर दिया है, सारा सब कुछ, और इतना घर घर में गुस्सा। ये अननेसेसरी जो चीज़ें इकट्ठे करने की जो भीड़ है ना। ठीक है, साधन को इस्तेमाल करो निर्लिप्त होके, वो ठीक है। साधन चाहिए, सुविधा भी चाहिए। अगर ये साधन नहीं होता तो मैं आप तक कैसे पहुंच पाते। हमारी आवाज़ आप नहीं यस, लेकिन साधनों का सदुपयोग हो उसका, कहीं ना कहीं दूसरों के काम आ सके। यस। उसमें लालच वाली देखो, अब उतनी जमीनों के लेने के चक्कर में वो टाइम से पहुंच नहीं पाया और अपना जान ही खत्म कर दिया। और सारी दुनिया अपना पूरा हेल्थ खत्म कर देती है इस पैसे की भागदौड़ में। बराबर। और फिर वापस अपना स्वस्थ प्राप्त करने के लिए सारा पैसा गंवा देती है। ये तो वही बाकी उम्र जो है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा हेल्थ मिल जाए, मैं पैसा फुल देने के लिए तैयार हूँ, मगर पैसे से वापस हेल्थ नहीं आ सकती। तो डॉक्टर तो यहाँ पे गुस्से से हमारी सेहत डाउन होती है, गुस्से से हमारे सब कुछ चला जाता है। एक क्षण भर की इस मोमेंट से हम सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो हमें लालच से बचना है।
तो डॉक्टर जमीला जी यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। ये सारे जो बातें आज हुई है उसमें मुझे 2 लाइन याद आ रहा है। वक्त की दीवार पर लगा वो आईना हूँ मैं, जला है जिसका दिल खुद के मुस्कुराने में। तो चलिए इसी के साथ सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो मुस्कुरा